नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द सिक्स ट्रेडर। आज हम बात करेंगे IRFC के बारे में। हमारे एक सब्सक्राइबर का मुझे मैसेज आया था एंड वो चाहते थे कि हम उनके लिए एक स्टॉक एनालाइज करें। तो एक तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा कोई भी अपडेट मिस नहीं करेंगे। सो मूविंग अलॉन्ग, हम आज IRFC की बात करेंगे। IRFC में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि ये लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसे मैंने बहुत कम स्टॉक्स देखे हैं जो इतने मेजर डाउन ट्रेंड में चलते हैं। अभी भी इसमें कोई मुझे मेजर सपोर्ट नहीं दिख रहा है जहाँ पे मैं कहूँ कि हाँ जी यहाँ पर ये रुक सकता है। अब आप एक चीज़ देखिए कि ये स्टॉक जब चला IPO वगैरह के बाद और इसके इनिशिएशंस के बाद, ये स्टॉक इतना अच्छा रैली दिया, 200-250 तक ये चला गया। लेकिन उसके बाद से जब ये सेलिंग पे आया तो तब से इसकी सेलिंग ही चल रही है। इट्स बीन मंथ्स, एक्चुअली इट्स बीन ईयर्स, 2-2.5 साल हो चुके हैं। ये स्टॉक अभी भी मेजर डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। अगर इसका कोई मेजर सपोर्ट होता तो मैं एक बार को बोलता कि चलो यार इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज पे आके थोड़ा फंसने का चांस है, लेकिन मुझे कोई बहुत मेजर सपोर्ट इस स्टॉक को लेकर दिखता नहीं है। एक ये छोटा सा सपोर्ट है जो कि 80 रुपीज़, आप मान लो 80 रुपीज़ का एक सपोर्ट है। अगर यहाँ टिक गया तो टिक गया, वरना ये और ज़्यादा नीचे चला जाएगा। तो अभी भी इसका मोमेंटम पूरा का पूरा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा हैवीली बेरिश है। आई डोंट नो कि ये इतना ज़्यादा बेरिश क्यों है, क्योंकि IRFC इज़ कंसिडर्ड टू बी इंडिया में थोड़ा सा एक सॉलिड कंपनी। बट अब अगर इसके स्टार्ट्स और फंडामेंटल्स देखेंगे तो वो उसके लिए खैर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा मुझे। बट अगर नेसेसरी लगेगा तो मैं क्विकली एक वीडियो बना दूंगा आपको इसके फंडामेंटल्स के बारे में, ताकि आपको उसका भी आइडिया रहे कि एक्चुअली कंपनी क्या कर रही है और कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जिसकी वजह से क्या वो एक रीज़न है कि इससे इतना ज़्यादा डैमेज लेना पड़ रहा है। अभी भी आई डोंट सी एनी पॉजिटिव साइन इसमें। अगर आप RSI भी देखेंगे, RSI भी ओवर सोल्ड जोन में है भैया। सब लोगों ने बेच दिया है, बहुत ज़्यादा लोग फंस चुके हैं। और काफ़ी बंदे जो अगेन कई लोगों ने इसे 150 पे ख़रीद रखा है, 200 पे ख़रीद रखा है। जिस सब्सक्राइबर की मैं बात कर रहा हूँ उनका बाइंग शायद 147 कुछ का है, तो वो भी तब से यहाँ पे फंसे हुए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये इतना ज़्यादा सेल ऑफ हो चुका है कि लोगों को इस पर ट्रस्ट बनने में थोड़ा वक्त लग सकता है। कंपनी अच्छी है नहीं है मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ चार्ट्स की बात कर रहा हूँ अभी। तो अभी मोमेंटम नहीं है अच्छा, एंड इसका जो सपोर्ट है ये मुझे थोड़ा पसंद नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 80 पे बाय कर लो, क्योंकि मैं यूजुअली रिकमेंड कर देता हूँ कि जो लोअर प्राइजेस होते हैं आप उस पर देख सकते हो, आप उसमें इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो, आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। लेकिन मुझे 80 भी एक बहुत सॉलिड बेसिस का लगता नहीं है। मुझे लगता है कि अगर 80 भी ब्रीच हो के और नीचे चला गया 40 से 50 के रेंज में, तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसा शॉक नहीं होऊंगा, क्योंकि जो स्टॉक 250 से 80 तक गिर गया है उसका 80 से 50 गिरने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो अगर आप इसमें इन्वेस्टिंग करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ अच्छे से रिसर्च करो, पहले कंपनी के फंडामेंटल्स देखो। आपको अगर लगता है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है स्टॉक के चलने का तो देखो। अभी मुझे इस स्टॉक में कोई भी पॉजिटिव साइन नज़र नहीं आता। एंड अगर चलेगा भी तो करंट मार्केट सिनेरियोज़ के हिसाब से तो जी बिल्कुल नहीं चलेगा। करंट मार्केट थोड़ा सा बेटर होगा तो हम एक बार को सोच सकते हैं, अदरवाइज देर इज़ नो चांस कि ये स्टॉक अभी मेजरली चले। अगेन हम 100% श्योर तो कभी भी किसी चीज़ को लेकर नहीं हो सकते, लेकिन एज पर द चार्ट्स दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। आगे ये रिकवर कर जाए तो दैट वुड बी ग्रेट, बट अभी के लिए इट इज़ नॉट लुकिंग गुड। सो दैट इज़ माई टेक ऑन IRFC। सो अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए कोई स्टॉक एनालाइज करें, आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम है मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहाँ पे डेली अपडेट्स डालते हैं मार्केट की सिचुएशन को लेकर, और निफ्टी वगैरह के बारे में भी हम डेली रेगुलरली शेयर करते हैं। सो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज़ माई टेक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव एन अमेजिंग डे।